एक खबर सर अभी आसाम से आ रही है, कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस खुद तो नहीं लड़ रही मजबूती से, पर आसाम में जो उसका एक पार्टनर है बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, उसके 8 उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं। अब आसाम में चुनाव समाप्त हो चुका है, 2 मई को नतीजे का इंतजार है। तो 8 के 8 का एक तरह से अपहरण करके कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के रिसोर्ट भेज दिया रहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी खरीद न ले। हाँ, वो एआईडीयू के लोगों को राजस्थान भेज दिया है, इनका छत्तीसगढ़ भेज दिया है। देखिए, ये तो उनका डर जो है ना, वो कोई साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि इनमें कितने लोग जीतेंगे। ये तो एक तरह से प्रचार पाने के लिए है कि ये लोग जीत गए तो इनको बीजेपी खरीद सकती है। अरे भाई, जब आपको अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं है, इसका आप डर किसको दिखा रहे हो कि हमने यहाँ इसके डर से वहां भेज दिया। तो आप जब आपको अपने लोगों को विश्वास नहीं है तो आप उनको कहीं भी भेज दीजिए। जिसको बिकना होगा वो गुवाहाटी में क्यों, वो तो रायपुर में बिक जाएगा, जयपुर में भी बिक जाएगा। तो सर लेकिन अभी जो बीपीएफ था, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में था। लेकिन अभी जो कांग्रेस के साथ वाले गठबंधन है महाजोत 10 पार्टियों का, उसमें वो शामिल हो गया है और उनके लोगों को, उम्मीदवारों को उठा के ले जाया गया है छत्तीसगढ़ में। तो कांग्रेस क्या चुनाव प्रक्रिया सब भूल चुकी है? चुनाव से पहले ही सब कुछ जो है वो अपना तय करके, और एक तरह से ये देखा जाए तो अधिनायकवादी सोच स्थापित कर रही है। वो छोटे पार्टियों के साथ नष्ट करना चाहती है। कांग्रेस तो इस तरह की चीजें करके अपनी ही कमजोरी साबित कर रही है। मुझे नहीं लगता कि 2 मई से पहले किसी को बाहर ले जाने की जरूरत थी। अरे कम से कम पहले 2 मई को रिजल्ट तो देखते आप। और इस तरह के कार्यों से आप, ठीक है, थोड़ा प्रचार मीडिया में आएगा जरूर, लेकिन उससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सर छत्तीसगढ़ के रायपुर के मेफेयर लेक रिसोर्ट में इनको बंद करके रखा गया है अभी से ही। देखिए, मैं अभी इस पे ज्यादा, क्योंकि मैंने उस पे वो काम नहीं किया है, तो अभी ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह की नीति है, नियत है और नेता है, तो कांग्रेस के लोगों में, जो कांग्रेस से जुड़े हुए दल हैं, जो यूपी का हिस्सा है, उनमें नेतृत्व को लेकर एक बड़ी नाराजगी है। इसी नाराजगी के कारण जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो दल बदलने की सोच सकते हैं। ये डर कांग्रेस को लगा हुआ है। और तो कांग्रेस अभी तो कांग्रेस को ये एक फैक्टर शायद ये भी है कि जो भूपेंद्र बघेल हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो यहाँ के चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए थे आसाम के। तो आपने जो कहा वो ठीक बात है कि सोनिया गांधी की कितनी चापलूसी की जा सकती है 10 जनपद की गांधी परिवार की। उस चापलूसी में वो चुनाव से पहले ही चुनाव डिक्लेयर करके और 8 उम्मीदवारों को उठा के ले गए। वो सबकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि चुनाव, क्योंकि कांग्रेस को केवल एक असम से ही उम्मीद थी और वो दावा भी कर रहे थे कि हम कांग्रेस में दोबारा सरकार बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से वहां बीजेपी ने पिछले 5 साल में काम किया है और जिस तरह से उसने अपना आधार बढ़ाया है, कि इससे कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको कोई फायदा होगा। ये अपनी विधायकों की, जो उनके उम्मीदवार हैं, उनकी घेरेबंदी एक अलग जगह है और चुनाव नतीजे एक अलग तरफ होंगे। ये भी हो सकता है 2 मई के बाद में जो उनके उम्मीदवार हैं, उनको वहां से कोई भेजने वाला भी ना हो, उनको वहां से वापसी का किराया देने वाला भी ना हो। ये भी हो सकता है सर, सही बात है।